हेलो गाइस। आइए हम लोग आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सेमेस्टर 4 में ये आपका सिलेबस में है। आपको दो जो है फिजिकल मैथ पढ़ना है, कह लीजिए, है ना। फिजिक्स का जो मैथमेटिक्स है, एक है आपका स्टैटिक्स, ठीक है, और एक है आपका डिनामिक्स। तो मैं आज स्टैटिक्स आपको स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें देखिए चैप्टर है हम लोगों का इक्विलिब्रियम ऑफ ए रिजिड बॉडी। ओके, जैसा कि इसका नेम है इक्विलिब्रियम, का मतलब क्या होता है आपको पता है। इक्विलिब्रियम यानी बिल्कुल ठहर जाना, रेस्ट पे आ जाना, ठीक है, ऑफ ए रिजिड बॉडी। ठीक है, तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम है ना। एक डिनामिक इक्विलिब्रियम भी होता है, इसमें ठहराव हो जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे इसको स्टैटिक्स में पढ़ रहे हैं। यानी कि ये क्या है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम है, यानी बिल्कुल रेस्ट वाला कंडीशन। ठीक है, तो अब आप देखिए कि जैसे रेस्ट कब होगा कोई रिजिड बॉडी, तो पहले आपको कुछ फिजिक्स का बेसिक आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, और देखिए ये चूंकि फिजिक्स का मैथ है, तो आपको फिजिक्स का ठीक ठाक आइडिया होगा तब आपको मज़ा आएगा, अदरवाइज आपको ज़्यादा याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब उतना यहाँ पे टाइम भी नहीं है कि मैं एकदम ब्रीफ से बिल्कुल बेसिक बता सकूं, फिर भी मैं कुछ आपको बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे देखिए एक जो होता है, जो हमारा जो मोशन होता है, टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, दो तरह का मोशन होता है ना। एक होता है आपका ट्रांसलेशन, ठीक है, और एक क्या होता है, एक आपको क्या होता है, रोटेशन। ठीक है, रोटेशन। ओके, अब जो बॉडी है उसमें किसी किसी बॉडी में सिर्फ ट्रांसलेशन होता है, किसी में सिर्फ रोटेशन होता है। ठीक है, और किसी में दोनों ही होता है। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपका वो कंप्लीट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसमें आपको डिस्प्लेसमेंट जो है वो पूरा बॉडी का होगा ना। क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ होल बॉडी, जो पूरा बॉडी है उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, जैसे हम लोग देख सकते हैं कि मान लीजिए कि ये कोई ब्लॉक है। ठीक है, ओके, और ये एक सरफेस पे रखा हुआ इस तरह का सरफेस है मेरा, और ये ब्लॉक है। ठीक है, तो अगर हम ब्लॉक पर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं इस तरीके से, ओके, तो फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ये डिस्प्लेस कर जाएगा, यहां से मान लीजिए यहाँ पे चला आया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इसका कंप्लीट ट्रांसलेशन हो गया। ओके, ये क्या हुआ, ये हुआ ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन। ओके, इसी तरीके से सपोज कि ये हम लोगों का क्या है, पेंडुलम है। ठीक है, तो पेंडुलम क्या होता है, एक पॉइंट पे फिक्स होता है। ओके, तो अब इसका जो मोशन है वो किस तरीके से होगा, ये इधर डिस्प्लेस करेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, इधर डिस्प्लेस करेगा। अब अगर ये रिजिड है, यानी कि ये मान लीजिए मेरा क्या है, एंगल है। ठीक है, स्ट्रिंग नहीं है, क्या है, रिजिड है। ये इस टाइप से ले लेते हैं इसको हम लोग, ये। ओके, तो अब ये मान लीजिए इसके अबाउट में घूम रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पर मेरा जो है आपका एक टॉर्क अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए ट्रांसलेशन मोशन के लिए क्या होता है, फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है, याद रखिएगा। फोर्स, जैसे एफ अप्लाई किए तो ट्रांसलेशन मोशन हुआ। ठीक है, अब ये रोटेट कर रहा है, हाँ, ऐसे ऐसे आपका क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। ठीक है, कोई एक आपका यहाँ पे होगा जहाँ से ये फ्रीली रोटेट कर सकता है, इस टाइप से। ओके, तो अगर ये रोटेट कर रहा है तो ये क्या है, ये आपका सिर्फ इसमें रोटेशन हो रहा है। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो अगर स्ट्रिंग होता तो इस ब्लॉक, ये जो बॉब था, बॉब में ट्रांसलेशन कहा जाता, लेकिन स्ट्रिंग अगर नहीं है, ये सॉलिड है, पूरा रिजिड बॉडी है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका रोटेट कर रहा है, रोटेशन हो रहा है इसमें, इसमें हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन। ठीक है, तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होता है, वो होता है टॉर्क। ठीक है, टॉर्क, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, मूवमेंट ऑफ फोर्स। क्लियर है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है, देखिए कि जैसे सपोज कीजिए कि मेरे पास कोई इस तरह का स्फेरिकल रिजिड बॉडी है। ठीक है, ओके, वो पूरा ये रिजिड है, मान लीजिए ये इस सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक है, ये सरफेस ले लेते हैं हम लोग। ओके, इस तरह से ये मान लीजिए मेरा सरफेस है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, इसमें दो तरह का मोशन हो सकता है। ठीक है, कैसा, जैसे सपोज कीजिए कि कोई हम इसमें बहुत इसमें हैवी फोर्स अप्लाई कर दें, एफ। ठीक है, इतना हैवी फोर्स, ये बड़ा फोर्स हो, हैवी फोर्स हो। ठीक है,
जो फ्रिक्शन के जिसके कंपेयर में फ्रिक्शन क्या हो जाए, नेग्लिजिबल हो जाए, तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से ये स्किड कर जाएगा, ठीक है, उछल जाएगा और फिर मान लीजिए यहाँ पे चला आया। ओके, तो ये यहाँ पे तो अभी क्या है कि इसमें सिर्फ अभी जो है यहाँ से यहाँ तक अगर हैवी फोर्स अप्लाई किए थे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका ट्रांसलेशन हो गया इसका, ठीक है, ट्रांसलेशन। ओके, लेकिन एक और कंडीशन है, वो क्या है, वो ये है कि मान लीजिए कि मेरा कोई सरफेस इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, ये सरफेस है। ओके, और इस सरफेस में सपोज कीजिए कि मेरा कोई, ठीक है, इस तरह से रिजिड स्फीयर रखा हुआ है, ठीक है, सॉलिड स्फीयर ये है। ओके, तो अब देखिए इसमें अगर हम कोई लाइट फोर्स अप्लाई करते हैं इस तरह से, ठीक है, ऊपर से इसका टॉप पे अगर पुश किया जाता है फोर्स F से, ओके, तो आपको पता है कि इस पे फ्रिक्शन भी अप्लाई होगा इस टाइप से, ये फ्रिक्शन अप्लाई हुआ, ठीक है। तो अब ये देखिए अगर ये दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्स हो जाता है तो ये क्या करेगा, ये इसको इधर रोटेट करने के लिए मूवमेंट अप्लाई करेगा, ये इसको इधर रोटेट करने के लिए मूवमेंट अप्लाई करेगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, इसमें इस तरह से रोटेशन शुरू हो जाएगा ना, तो ये रोटेट करता हुआ आगे बढ़ेगा, और सपोज कीजिए कि ये रोटेट करता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है और ये इस टाइप से मान लीजिए आपका, ठीक है, आगे बढ़ रहा है। क्लियर है? तो अब आप देखिए कि इसमें रोटेशन भी हो रहा है और क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी देखा जा रहा है। ओके, तो ये क्या हो रहा है, इसमें दोनों आ जा रहा है, ट्रांसलेशन भी आ जा रहा है और रोटेशन भी आ जा रहा है ना, ट्रांसलेशन भी हो रहा है और रोटेशन भी हो रहा है। अब इसमें अलग अलग केस है फिजिक्स में कि प्योर रोटेशन है, ठीक है, या ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन है। ओके, तो ये हम लोग जो है वो आगे डील करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इसमें रोटेशन आया तो वो क्यों आया, तो वहाँ देखिए इक्वल और अपोजिट फोर्स, ठीक है। तो ये जब जोड़ा होता है फोर्स का, पेयर ऑफ फोर्स जब आ जाता है इस तरह से, पेयर ऑफ फोर्स, तो ये जो है ये चूंकि जोड़ा हो गया तो इसको हम बोलते हैं कपल। तो ये कपल ऑफ मूवमेंट देता है, ठीक है, एक फोर्स एक मूवमेंट देगा तो ये क्या हो जाएगा, ये कपल ऑफ मूवमेंट देगा। ओके, तो मूवमेंट क्या होता है, जैसे देखिए इसको जब इधर हम लोग हल्का सा पुश करते हैं ऐसे, तो ये इधर फिर मूव करेगा, फिर इधर मूव करेगा, तो इसमें मूवमेंट आया, ठीक है। तो अब इसमें इधर जब फोर्स लगा तो ये इसको इधर मूव कराना चाहता है, ठीक है, ये इसको, और ये जो फोर्स है ये इसको इस तरह से मूवमेंट देगा। तो ये जो दोनों मूवमेंट है, ये दोनों मूवमेंट मिल करके क्या है, इसको पूरा रोटेशन के लिए क्या करता है, तैयार करता है, ठीक है। तो क्या क्या टर्म आया हमारे पास, मूवमेंट ऑफ फोर्स का टर्म आया, ठीक है, कपल ऑफ मूवमेंट का टर्म आ गया। ओके, तो आपने समझ गया कि एक आपका ट्रांसलेशन होता है, एक आपका रोटेशन होता है, ठीक है। तो मेनली जो हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पे इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या जरूरी है, ठीक है, जैसे इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया आपका, बिल्कुल ठहराव, ठीक है, रेस्ट। तो इक्विलिब्रियम के लिए हमको जो मेन जो बात करना पड़ेगा वो किस पे बात करना पड़ेगा, कि जो इसका ट्रांसलेशन है, ट्रांसलेशन, ठीक है, जो फोर्स की वजह से होगा, और प्लस जो रोटेशन है, ठीक है, जो कि मूवमेंट ऑफ फोर्स की वजह से होगा, प्लस रोटेशन। ये दोनों क्या होना चाहिए, ये दोनों होना चाहिए आपका जीरो, ट्रांसलेशन भी जीरो हो और रोटेशन भी क्या हो, जीरो हो, ठीक है। अगर ये दोनों जीरो होता है तब ये इक्विलिब्रियम मेरा, ठीक है, बॉडी क्या कहलाएगा, इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। तो ये जो हमारा चैप्टर है उसमें हमको मेनली इन दोनों चीजों को देखना होगा कि दोनों मेरा जीरो हो जाए, ठीक है। अब यह है कि ट्रांसलेशन जो है आपका वो ड्यू टू रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स, तो हम लोग इस टर्म को भी समझेंगे, ठीक है। और रोटेशन क्यों होगा, रोटेशन आपका होगा मूवमेंट ऑफ फोर्स की वजह से, मूवमेंट ऑफ फोर्स, ठीक है। देखिए जैसा इसका नाम है मूवमेंट ऑफ फोर्स है ना, ये मूवमेंट पैदा करता है कि किस तरफ वो रोटेट करेगा, ठीक है। तो फोर्स का मूवमेंट से पता करते हैं कि रोटेशन कैसा होगा। तो जो कुछ कुछ आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डेफिनेशन, वो डेफिनेशन भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, वो डेफिनेशन भी आपको देख लेना है। ओके, तो आइए कुछ हम लोग डेफिनेशन यहां पे देख लेते हैं। देखिए मैं जो बुक लिया हूं, ये बुक है आपका वशिष्ठा जी का बुक है, ठीक है, स्टैटिक्स का, कृष्णा पब्लिकेशन का है। तो यहां से मैं समझा रहा हूं आपको और आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और इसको समझ लीजिए। ओके, तो देखिए जैसे है आपका मूवमेंट ऑफ ए फोर्स क्या होता है, ठीक है, तो काफी अच्छे से समझेंगे इसको। क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ ए फोर्स अप्लाइड ऑन ए रिजिड बॉडी अबाउट ए पॉइंट इज डिफाइंड एज
द अमाउंट ऑफ टेंडेंसी ऑफ द फोर्स टू रोटेट द बॉडी अबाउट द पॉइंट। ठीक है, क्या होता है मूवमेंट? किसी फोर्स का जो मूवमेंट है किसी पॉइंट के अबाउट में, ये बताता है कि बॉडी कैसे रोटेट करेगा, उसका टेंडेंसी क्या है रोटेट करने का। ठीक है, अबाउट द पॉइंट, उस पॉइंट के अबाउट में। ठीक है, इसको समझने के लिए देखिए, समझिए यहाँ पे जैसे एक रिजिड बॉडी लिया गया है, ओके, और ये पॉइंट ओ है मेरा, ठीक है, और ये मेरा फोर्स एफ है, ओके, क्लियर। और जब ये फोर्स एफ अप्लाई किया गया है पॉइंट पी पे, तो फिर इसका अगर ये लाइन ओपी से थीटा एंगल बनाता है, ठीक है, तो इसका रिजोल्यूशन कर दीजिए। तो इस तरफ क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा, रिजोल्यूशन आप लोग पढ़े हुए हैं, और इस तरफ क्या हो जाएगा? एफ साइन थीटा। ठीक है, ओके। और ये हम लोग का ओ से लेके पी तक का, ठीक है, ओ से पी तक जो पोजीशन वेक्टर है वो आर है। ठीक है, यानी ओपी जो है वो क्या दिया हुआ है आपका? आर वेक्टर दिया हुआ है। ठीक है ना, ये एंगल थीटा है, और ओ एन क्या है? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फोर्स एफ का ओ से। ठीक है, ये फिगर हो गया। अच्छा, अब देखिए, लेट एफ बी द फोर्स। एफ क्या है? फोर्स है एक्टिंग एट द पॉइंट पी, किसी बॉडी के किसी पॉइंट पी पर एफ फोर्स लग रहा है। ठीक है, ऑफ ए रिजिड बॉडी, लेट आर बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी रिफर टू द पॉइंट ओ, यानी ओपी इक्वल टू आर वेक्टर। ठीक है, अच्छा, अगर थीटा एंगल है एफ और ओपी के बीच का, ये हो गया हमारा एफ, ये हो गया हमारा ओपी, इसके बीच का एंगल थीटा है। ठीक है, देन द कंपोनेंट ऑफ एफ along एंड परपेंडिकुलर टू पीओ। ठीक है, पहले तो ओपी के along क्या होगा? एफ कॉस थीटा, और परपेंडिकुलर टू पीओ क्या होगा? एफ साइन थीटा रिस्पेक्टिवली। ठीक है, ओके। अब देखिए, इसका टेंडेंसी देखना है। द टेंडेंसी ऑफ द कंपोनेंट एफ कॉस थीटा इज टू मूव पी along पीओ। ये जो एफ कॉस थीटा है, तो ये चूंकि एक फोर्स है, तो ये क्या चाहेगा कि पॉइंट पी जो है वो एक ओ की तरफ मूव करे, यानी हम पॉइंट पी को इधर लेके जाएं। ठीक है, लेकिन ओ मेरा फिक्स है, बट इफ द पॉइंट ओ इज फिक्स्ड, देन ड्यू टू रिजिडिटी ऑफ द बॉडी द डिस्टेंस पी ओ डज नॉट चेंज। तो ओ चूंकि फिक्स है, तो ये तो चेंज करना नहीं है, तो एफ कॉस थीटा मेरा कोई काम का ना रहा। ठीक है, एंड हेंस द इफेक्ट ऑफ एफ कॉस थीटा इज नलिफाइड, यानी जीरो मान लिया जाएगा इसको। हाँ, नलिफाइड का मतलब होता है जीरो। अब चलिए एफ साइन थीटा का बात करते हैं। द टेंडेंसी ऑफ कंपोनेंट एफ साइन थीटा इज टू टर्न द बॉडी परपेंडिकुलर टू ओपी। ठीक है, ये जो एफ साइन थीटा है, ये क्या चाहेगा? ये चाहेगा बॉडी को हम क्या करें? इस ओपी के परपेंडिकुलरली, क्योंकि ये देखिए ये है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर है, तो अगर आप इस तरह से लगाएंगे इसमें फोर्स, ठीक है, ऐसे रखेंगे इसको, ओके, तो ये ऐसे मूव करना चाहेगा। ठीक है, एफ आपका साइन थीटा, तो ये चाहेगा कि हम ओपी का परपेंडिकुलर, चूंकि ओपी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, तो ये ओपी के परपेंडिकुलर इसको मूव करना चाहेगा। ठीक है, thus when O is fixed, then the net effect of F is acting at P is to turn P in direction of perpendicular to OP। ठीक है, तो इसका तो जीरो हो गया, तो सिर्फ इसका बचा, और इसका क्या बचा? परपेंडिकुलर टू OP ये मूव करना चाहता है, ये इसका मूवमेंट हुआ। ठीक है, F का, ओके, ये क्या हो गया? इसका मूवमेंट। तो हम लोग क्या देखेंगे कि अमाउंट ऑफ टेंडेंसी ऑफ F टू टर्न अबाउट O इस क्या आ जाएगा? तो देखिए, जो अमाउंट निकालते हैं टेंडेंसी का, वो तरीका क्या है? ओपी, यानी ये जो एफ साइन थीटा है, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे इसके ओ के परपेंडिकुलर लेंथ से, डिस्टेंस से। ठीक है, तो ये तो एफ साइन थीटा है, तो ये ओ से कितने डिस्टेंस पे है? तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो है ओपी। तो मोमेंट ऑफ एफ अबाउट ओपी क्या, अबाउट ओ क्या हो जाएगा? ओपी इंटू एफ साइन थीटा। ठीक है, अच्छा, इसको क्या लिख सकते हैं? एफ इंटू ओपी साइन थीटा। ओके, क्लियर है? अच्छा, अब देखिए, एफ इंटू ओपी साइन थीटा। अब ओपी साइन थीटा को आप क्या बोल सकते हैं? ओ एन बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या जा रहा है? एफ इंटू ओ एन। ठीक है, इसलिए जब आप ओ एन का वैल्यू निकालिएगा, तो ये आपका क्या है? ये आपका ओपी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ये ओपी साइन थीटा। ओ एन का वैल्यू क्या होगा? ओपी साइन थीटा। ठीक है, ओके, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जहां ओ एन क्या है? परपेंडिकुलर फ्रॉम ओ ऑन एफ है। तो ये जो पूरा डिस्कशन था ना, ये आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा, आपको अब जब निचोड़ निकल रहा है वो आप देखिए। ठीक है, क्या निचोड़ निकल रहा है? कि यानी कि कोई फोर्स अगर एफ अप्लाई किया,
तो इसका जो मोमेंट का वैल्यू होगा ना वो सिंपली क्या होगा, एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट। पॉइंट आपका ओ फिक्स है, अगर आप ओ के अबाउट में मूवमेंट निकाल रहे हैं तो एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ एन, यही आया है फाइनली, हमारा वैल्यू यही आया है। ठीक है, एफ इंटू ओ एन। तो ये इंपॉर्टेंट है और आप लोग पहले भी पढ़े हुए हैं कि मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट। ठीक है, ये कैसे हुआ ये आपको यहाँ पे समझा दिया गया। ओके, क्लियर है? तो आप इसको नोट करेंगे तो आपको फायदा करेगा। अदरवाइज अगर सिर्फ आपको डेफिनेशन चाहिए तो डेफिनेशन देखिए आपको ये लिखना है यहाँ से। ठीक है, जो कि डेफिनेशन ही पूछा जाता है कभी कभार। तो 10 द मोमेंट, यहाँ से लिखिएगा दा करके, द मोमेंट of force F about point O is the product of magnitude of force and perpendicular distance of O from the line of action of the force F। ठीक है, तो मोमेंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, OP इंटू एफ साइन थीटा आर। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, जो कि OP हमारा क्या है, OP हमारा आर वेक्टर है। ठीक है, तो OP का जो मैग्नीट्यूड है वो आर होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर। जब भी ये चूंकि बुक है तो जब भी ये रहेगा ना तो आर पे वेक्टर लगाइएगा। ठीक है, कॉपी में आप, और एफ पे भी वेक्टर लगाइएगा। ठीक है, फिर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। हाँ, क्योंकि वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है तो ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ये एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो ऐसे लिखा जाएगा। ये हो गया आपका मूवमेंट का फॉर्मूला। ठीक है, तो आप अगर नोट बनाएंगे मूवमेंट के लिए तो आप फिगर बनाइएगा और ये डेफिनेशन लिखिएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको और भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे। देखिए क्या है, अच्छा, और डायरेक्शन क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्शन देखिए क्या लिखा जाएगा, एंड इट्स डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ वेक्टर, यहाँ पे फिर आर वेक्टर लगाइएगा। ठीक है, एंड एफ वेक्टर। ओके, इन द सेंस ऑफ राइट हैंड स्क्रू रोटेटेड फ्रॉम आर टू एफ। ठीक है, मतलब जब आप डायरेक्शन चेक करेंगे ना तो डायरेक्शन देखिए कैसे चेक करेंगे, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, सपोज कीजिए कि मेरे पास ये आर है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा क्या है, आर है। ठीक है, और ये मेरा क्या है, एफ है, एफ। तो अब यहाँ पे जो मूवमेंट है वो क्या होता है, हेंस द वेक्टर मूवमेंट एफ, वेक्टर मूवमेंट एम, एम भी ले सकते हैं या जी भी ले सकते हैं। ठीक है, एम वेक्टर भी ले सकते हैं या तो हम लोग क्या लेंगे, जी वेक्टर भी लेंगे। ठीक है, हम लोग ज्यादातर जी यूज करेंगे। ठीक है, तो एम वेक्टर या तो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा जी वेक्टर, दोनों एक ही चीज है। हाँ, जो दोनों फेमस यूज किया जाता है। तो हेंस द मूवमेंट एम वेक्टर और जी वेक्टर ऑफ द फोर्स एफ वेक्टर अबाउट पॉइंट ओ इज डिफाइंड बाई एम वेक्टर इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ठीक है, या बोलिएगा क्या, जी वेक्टर इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये दोनों एक ही चीज होगा। ओके, तो अब यहाँ पे है कि डायरेक्शन इसका क्या होगा। तो देखिए डायरेक्शन जो होता है ना क्रॉस प्रोडक्ट का, वो हम लोग कैसे निकालते हैं, पहले भी पढ़े थे। आर क्रॉस एफ का डायरेक्शन कैसे निकालिएगा, तो बोलता है कि राइट हैंड को स्क्रू करना है। ठीक है, कहां से, आर से एफ, आर पे रख करके एफ की तरफ आपको स्क्रू करना है। ठीक है, तो ये आपको प्लेन के नीचे मिलेगा तो वो निगेटिव होगा, प्लेन के ऊपर मिलेगा तो पॉजिटिव होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आर है मेरा, तो आप राइट हैंड को लिखिए, ऐसे ले लीजिए राइट हैंड। ठीक है, और आर की तरफ रखिए। हाँ, मेरा अंगूठा देख रहे नीचे की तरफ जा रहा है, अच्छे से देखिएगा तो। ओके, तो आर पे रखेंगे, दिख रहे होंगे आप लोग, और एफ की तरफ मूव करेंगे ऐसे करके। ठीक है, तो मेरा अंगूठा नीचे की तरफ रहेगा। आप जब राइट हैंड का यूज करेंगे तो अंगूठा देखिए नीचे की तरफ दिख रहा है आपको, अगर गौर से देखिएगा तो, और ये एफ की तरफ मूव कर रहा। तो ऐसे आप, तो इस केस में क्या होगा, जो मेरा डिस्टेंस होगा, जो मेरा डायरेक्शन होगा वो प्लेन के अंदर जा रहा है, इनटू द प्लेन, तो निगेटिव लेंगे। ठीक है, और अगर हम मेरा आर ऐसे रहता इधर सपोज कीजिए और एफ उधर रहता तो ऐसे क्रॉस करते तो मेरा अंगूठा क्या है, ऊपर दिखेगा आपको। ठीक है, तो ऐसे में क्या होता, ऊपर हम लोग पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो हम यूज करेंगे तो इसको ज्यादा क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, अब देखिए यहीं पे ये साइन ऑफ मूवमेंट दिया हुआ है, तो साइन ऑफ मूवमेंट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है, दो फोर्स देखिए, मान लीजिए क्या है, एक है मेरा F1 और एक है मेरा F2। ठीक है, ये OL है और ये उधर OM है। तो मान लीजिए अगर इसका आपको निकालना है तो क्या बोलता है कि F1 का लीजिएगा तो पॉजिटिव आएगा और F2 का लीजिएगा तो निगेटिव आएगा। ठीक है, तो वही बात है, F1 का जब आप लीजिएगा ना तो दायां हाथ आप F1 पे पहले रखिए। ठीक है,
ठीक है। जैसे आप जब F1 कर लीजिएगा तो आप दायां हाथ को देखिए F1 पे रख दीजिए, ऐसा ऐसे रखिएगा, ठीक है। F1 की तरफ रखे हैं, अब इसको पॉइंट की तरफ मूव कीजिए, पॉइंट किधर है, O है, तो ऐसे मूव होगा। देखिए अंगूठा आपका ऊपर की तरफ दिखा रहा है, तो ये आपका पॉजिटिव हुआ, ठीक है। चूंकि ये क्या हो गया, ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के विपरीत, तो ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। देखिए ये पॉजिटिव लेंगे, ओके। अच्छा, और फिर जब हम लोग F2 का निकालेंगे तो देखिए F2 के लिए आपको ऐसे हाथ रखना पड़ेगा F2 की तरफ, ठीक है। फिंगर आपका F2 को पॉइंट कर रहा है, तो आपका अंगूठा नीचे है, तो आप ऐसे रोटेट कीजिएगा पॉइंट की तरफ, पॉइंट, ठीक है। तो अब आपका क्या हो रहा है, अब आपका क्लॉकवाइज हो रहा है, तो अंगूठा आपका नीचे जा रहा है, तो इसको आप क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, ठीक है। तो क्लॉकवाइज टेंडेंसी को निगेटिव लिया जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज टेंडेंसी को पॉजिटिव लिया जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग मूवमेंट पर साइन का काम करेंगे, क्लियर है। अच्छा, एक और चीज है जो आपको मैं बताना चाहता हूं, वो है इधर देखिए, ये है आपका कपल, जो मैंने अभी कपल की भी बात की थी, कपल ऑफ मूवमेंट का ना। तो क्या होता है, देखिए कपल क्या है, ए सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। इक्वल होना चाहिए और अनलाइक पैरेलल, है ना, यानी कि एक आपका ऐसे होगा तो एक आपका ऐसे होगा, ठीक है। ये क्या कर रहा था, ये आपका इक्वल फोर्स है, इधर F तो इधर -F, ठीक है। लेकिन दोनों क्या है, एंटी पैरेलल है, इसको अनलाइक पैरेलल फोर्सेस बोलते हैं, ठीक है। हुज लाइंस ऑफ एक्शन आर नॉट सेम, तो ये अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन पे होना चाहिए, ये अलग है, ये अलग है, एक ही लाइन पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। इज कॉल्ड कपल ऑफ टॉर्क, इज कॉल्ड एक कपल, इसको कपल बोलते हैं या तो टॉर्क बोलते हैं, ठीक है, ओके। तो उसके बाद ये लिखा हुआ, इसको आप देख लीजिए, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर आगे देखिए, फिर नेक्स्ट क्या है, अब इधर देखिए, तो क्या हम लोग करेंगे, इसके बाद लिखेंगे, ठीक है। तो कपल जो होता है कभी भी आपका, वो सिंगल फोर्स से रिप्लेस नहीं होगा, क्योंकि एक ही लाइन पे नहीं है, ठीक है, अलग अलग लाइन पे है, ओके। तो हेंस ए कपल कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय ए सिंगल फोर्स, ठीक है। फिर क्या है, द कपल ओनली टेंड्स टू रोटेट बॉडी अबाउट ए लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ कपल, ठीक है। जो भी कपल का मेरा लाइन होगा ना, उसके परपेंडिकुलर ही ये अपना टेंडेंसी देगा, ठीक है। ए लाइन परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कपल इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ कपल, ठीक है। अब देखिए मोमेंट ऑफ कपल क्या होता है, ठीक है। मोमेंट ऑफ कपल, देखिए ये सब डेफिनेशन उतना एग्जाम में तो आया नहीं है, बट मैं बता दे रहा हूं, अगर कभी आता है छोटा क्वेश्चन तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। देखिए मोमेंट ऑफ कपल, तो जो मोमेंट ऑफ कपल है वो क्या है, जैसे देखिए यहाँ पे टू अनइक्वल फोर्स लिया गया है, ठीक है। एक है देखिए यहाँ पे पॉइंट ए पर और एक है आपका पॉइंट बी पर, ठीक है। पॉइंट ए पर ये एफ है और पॉइंट बी पर ये -F है, क्योंकि सेम फोर्स लेना है और अपोजिट डायरेक्शन है, तो F और -F, ठीक है। तो लेट टू इक्वल अनलाइक एंड पैरेलल फोर्सेस F and -F act on a body at point A and B respectively, and let O be any point, okay. Then M वेक्टर, अच्छा ये सब वेक्टर में लीजिएगा ना, F वेक्टर, ठीक है, जब भी आएगा तो, जो कि ये बुक में मोटा लिखा रहता है, लेकिन हम लोग कॉपी में वेक्टर में लिखते हैं। यहाँ पे M वेक्टर लीजिएगा, ठीक है। M वेक्टर या तो G वेक्टर लीजिएगा, हाँ, चूंकि G भी हम लोग यूज करेंगे, तो G वेक्टर और M वेक्टर, ठीक है। द सम ऑफ मूवमेंट ऑफ द फोर्सेस फॉर्मिंग ए कपल O इज गिवन बाई, तो देखिए अब ये दोनों मिलके कपल बनाएगा। मैंने आपको बताया था इक्वल फोर्स है और अनलाइक है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या बनाएगा, कपल, ठीक है। तो कपल बनाएगा, तो हमारा जो M वेक्टर उसका वैल्यू क्या आएगा, G वेक्टर या तो M वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या होता है, R वेक्टर क्रॉस F होता है ना, तो पहले हम लोग लेंगे O से A, ठीक है। OA, इस F का O से कितना डिस्टेंस है, OA, तो OA क्रॉस F, और फिर इसका कितना है, इसका OB, तो OB क्रॉस -F, ठीक है। तो अब देखिए OA को क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर आप ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाइएगा तो OA देखिए क्या लिखेंगे ना, मैं बता रहा हूँ। OA इक्वल टू क्या होगा, ट्रायंगल प्रॉपर्टी से OA इक्वल टू होगा पहले आपका OB, फिर प्लस BA, ठीक है। ये ट्रायंगल प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए, ओके। और क्रॉस F, ठीक है, -OB क्रॉस F, ठीक है। तो अब देखिएगा ये जो OB, ये जो है वैल्यू OB ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये भी OB क्रॉस F है, ये भी -OB क्रॉस F है, ठीक है। तो क्या बचेगा, BA क्रॉस F, ओके। तो ये आपको बता दिया कि जब भी आप मूवमेंट निकालेंगे ऑफ कपल, तो ये पॉइंट O से इंडिपेंडेंट होगा। और फॉर्मूला क्या बन रहा है इसका अगर आप मॉड वैल्यू लेंगे तो मॉड M इक्वल टू आ जाएगा BA क्रॉस मॉड F, ठीक है।
और ए क्रॉस बी क्या होता है हमारा ए बी साइन थीटा। ओके, तो इसको मैग्नीट्यूड में लिखिएगा तो बी ए इंटू एफ साइन थीटा। ठीक है, तो बी ए साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, बी ए साइन थीटा। अगर आप देखिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एन का वैल्यू। ठीक है, ए एन क्या आएगा यहाँ पे, ये थीटा है ना, तो ये थीटा है, तो ये क्या होगा, ये होगा मेरा 90 माइनस थीटा। ठीक है, तो ए एन निकालिएगा तो क्या आ जाएगा, बी ए साइन थीटा आएगा। ठीक है, ओके, तो ये जो बी ए साइन थीटा है, ये जो आपका बी ए साइन थीटा है, इसको क्या लिख सकते हैं, एफ इंटू ए एन। ठीक है, ओके, तो फाइनली हम लोग का क्या हुआ, अगर आप लिखना चाहते हैं मोमेंट ऑफ कपल के बारे में तो क्या होगा, देखिए मोमेंट ऑफ कपल, ठीक है, इज ए वेक्टर, यहाँ से डेफिनेशन लिख सकते हैं आप, whose magnitude is equal to product of magnitude of force forming the couple and perpendicular distance between the two forces forming the couple। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया। फिर डायरेक्शन ऑफ द मूवमेंट वेक्टर ऑफ द कपल इज परपेंडिकुलर टू प्लेन containing the forces and taken positive if tendency of couple is to rotate the body is counter clockwise या एंटी क्लॉकवाइज, एक ही चीज होता है। ठीक है, ओके, इस तरीके से आपको इसका डेफिनेशन लिखना है। क्लियर है? ठीक है, तो ये आपका डेफिनेशन हो गया। ओके, तो अगर आपको सिर्फ डेफिनेशन याद करना है तो आपको ऊपर वाला समरी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। और फॉर्मूला याद करने के लिए आप फिगर याद रखिए। ठीक है, और फिगर में जो नेट आता है वो क्या आता है, एफ डॉट ए एन आता है, यानी फोर्स लेना है आपको, ये कोई एक फोर्स ले लीजिए और दोनों के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो लेना है। ठीक है, तो हम लोग इसी को यूज करेंगे। हाँ, तो फाइनल क्या हुआ कि जो मूवमेंट ऑफ कपल होता है, ठीक है, वो क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट। और जो मूवमेंट ऑफ जो फोर्स होता है, तो मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट। ठीक है, और मूवमेंट ऑफ कपल क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दी फोर्सेस। ठीक है, तो ये आपको इतना डेफिनेशन और इतना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद जो है मतलब कि हम लोग अब जो हमारा मेन कंटेंट है और क्वेश्चन वगैरह है तो हम लोग उसको करेंगे, थ्योरम वगैरह। ठीक है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।